हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार और मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं मानव रोग एवं उनके निदान का अगला भाग। तो कल हम लोगों ने पढ़ा, अब उसके आगे जो है आज हम देखते हैं। तो देखिए, नया जो है प्रश्न और उसका आंसर जो है मैं लूंगा। वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर जो है मैं यहाँ कराऊंगा। देखिए, पीलिया एक प्रतीक है। तो पीलिया जो है किसका प्रतीक है? यकृत की बीमारी का। यकृत जो होता है लीवर में होता है। तो लीवर की बीमारी का जो है क्या है? पीलिया एक प्रतीक है। ठीक है। देखिए, चेचक के प्रति टीकाकरण में क्या समावेश किया जाता है? चेचक के प्रति टीकाकरण में क्या समावेश किया जाता है? जीवित प्रतिरक्षियों को, जीवित प्रतिरक्षियों को चेचक के टीका में समावेश किया जाता है। मतलब जब चेचक का टीका लगता है ना, तो जो एंटीबायोटिक जो होते हैं, दूसरे जीवाणु जो होते हैं, वो क्या होते हैं? जीवित होते हैं। विटामिन बी की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? अरक्तता। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? अरक्तता। अरक्तता मतलब होता है रक्त की कमी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एनीमिया। इसकी जो है कमी हो जाती है। पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? तो पीत ज्वर जो है एडिस मच्छर के द्वारा संचारित किया जाता है। श्लीपद का कारक है सूत्राभ कृमि। जो श्लीपद एक बीमारी है, उसका जो है मुख्य कारक क्या है? सूत्राद कृमि है उसका मुख्य कारण। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? तो क्लोरोमाइसिटिन जो है प्रतिजीवाणु है, एंटीबायोटिक है ना क्लोरोमाइसिटिन। रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है? तो जो रक्त होता है ना, तो हमारे खून में शर्करा शर्करा है, जिसको कहा जाता है शुगर। तो शुगर का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है? तो वो है डायबिटीज। डायबिटीज जो है हम लोग बोलचाल के भाषा में जिसको शुगर रोग जो कहते हैं, वही है डायबिटीज। श्लीपद के लिए वाहक है संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। देखिए, थोड़ा देर पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? श्लीपद का कारक होता है सूत्राभ कृमि। तो वो सूत्राभ कृमि जो है ना, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा जो है वो एक स्थान दूसरे स्थान जाता है। अरक्तता किसकी कमी से होता है? तो अरक्तता जो है, देखिए भाई, आयरन तत्व जो है हमारे शरीर में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। इस वजह से आयरन की कमी से जो है हमारे शरीर में अरक्तता होती है ना? खून की कमी हो जाती है। और खून की कमी को दूर करने के लिए हमको जो है डॉक्टर जो है क्या देता है? फॉलिक अम्ल का टैबलेट हमको देता है। नवजात शिशु को 3 टीका लगाए जाते हैं, वे किससे बचने के लिए है? तो हमने और पढ़ा है कल, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ये 3 चीजों से बचने के लिए जो है नवजात शिशु को क्या किया जाता है? टीका लगाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। प्रतिजैविक प्रतिजैविक क्या होता है? तो प्रतिजैविक जो है किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। तो किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन होता है जो दूसरे सूक्ष्म जीव का जो रोकथाम होता है ना, मतलब दूसरे सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको रोक देता है वो बढ़ने से। तो हमारे शरीर में अगर एंटीबायोटिक जो है इंजेक्ट किया जाता है, तो वो हमें दूसरे सूक्ष्म जीव से, जो रोग कारक जीव है, उनसे हमें बचाता है। आइए आगे देखते हैं। संगरोध विनिमय का संबंध किससे है? तो संगरोध विनिमय का संबंध रोग युक्त जीव के प्रवेश को रोकने से है। किसके? रोग युक्त जो जीव है उनको हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देता है। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को किससे ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा जो है उसको क्या किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्कंदन। तो स्कंदन जो है किस प्रकार से होता है आप देखोगे, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे आपके हाथ में तेल लगा हो और आप साबुन में धोने की कोशिश करते हैं, तो वो तेल किस प्रकार से व्हाइट व्हाइट जमना चालू हो जाता है ना, उसी को कहा जाता है स्कंदन। उसी प्रकार फिटकरी जो है, हमारे घाव जो निकलते रहता है, घाव से रक्त निकलते रहता है, उसको क्या कर देता है? वो वैसे ही स्कंदित कर देता है। ठीक है। संक्रामक रोग
सार्स का पूरा नाम क्या है? संक्रामक रोग जो सार्स है उसका पूरा नाम क्या है? सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो यहाँ पास रेस्पिरेटरी आ रहा है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए ये जो है सांस की बीमारी है भाई। तो सार्स का पूरा नाम सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ये जो है यह क्षमा रोग जो होता है ना, यह क्षमा में कौन सी औषधि असरदार होती है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है औषधि क्या होती है? असरदार होती है। समुद्र रोग, ध्यान से देखिए, समुद्र रोग सी सिकनेस जहाज की काफी गति का किस पर प्रभाव, देखिए ध्यान से देखिए, समुद्र रोग जहाज की गति का किस पर प्रभाव पड़ता है? यहां पास आ जाएगा, ये की है, ये फा नहीं है, ठीक है। समुद्र रोग जहाज की गति का किस पर प्रभाव होता है? उदर पर। उदर पर मतलब सीधी सी बात है, अगर जिनको उल्टियां होती है, बस वगैरह में जब चढ़ते हैं आप तो आपको उल्टी होती है ना, तो वही रोग के बारे में बात किया जा रहा है। डेंगू ज्वर का कारण है वायरस। वायरस की वजह से जो है डेंगू जो ज्वर है वो होता है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? ठीक है, थैलेसीमिया जो है क्या है? एक आनुवांशिक बीमारी है और यह किसको प्रभावित करता है? तो यह जो है रुधिर, हमारा जो खून है ना, उसको प्रभावित करता है। आइए अब देखते हैं, फिर से एक बार आ गया, प्रतिजैविक क्या होता है? तो किसी जीवित जीव द्वारा संश्लिष्ट कोई यौगिक को रोगाणुओं के विकास को बाधित करता है, वही रहता है प्रतिजैविक। कीटोन निकाय क्या है? ध्यान से देखिए, कीटोन निकाय क्या है? मूत्र का अपसामान्य घटक है। कीटोन निकाय क्या है? मूत्र का अपसामान्य घटक। नवजात शिशु की बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म लेने के बाद तत्काल, कब लगाना चाहिए? जन्म लेने के बाद तत्काल जो है उसको लगाना चाहिए। ये जो है ग्लूकोमा किस अंग का रोग है? तो ग्लूकोमा जो है नेत्र का रोग है भाई, और ग्लूकोमा अधिक उन्हीं को होता है जिनको शुगर, जिसको डायबिटीज होगा रहता है ना, उसी को ग्लूकोमा का रोग होता है, और ये आंखों में होता है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? वर्कडमियम। वर्कडमियम क्या है? एक प्रकार का कृमि है। तो मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? वर्कडमियम। आत्र ज्वर किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है आत्र ज्वर। परागज ज्वर किसका लक्षण है? तो परागज ज्वर जो है एलर्जी का लक्षण है। तो परागज ज्वर का मतलब है जब पराग कण होता है ना, फूल का पराग कण, तो एलर्जी होते हैं बहुत लोग को, क्या हो जाता है? छींक आना, खांसी आना, और उसे जो है उनको बुखार का भी लक्षण हो सकता है। तो ये जो है किसका लक्षण है? एलर्जी का लक्षण है, जिनको एलर्जी होता है उससे। निशांधता किसकी कमी से होती है? तो निशांधता जो है किससे कमी से होती है? विटामिन की कमी से होती है। तो निशांधता, देखिए ऐसे ऐसे शब्द जो है एग्जाम में प्रयुक्त होंगे और आप समझ नहीं पाएंगे। निशांतता जो है एक्चुअल में वो बोल रहा है रतौंधी की बात कर रहा है वो। निशा मतलब होता है रात, है ना, और निशांतता बोल रहा है, रतौंधी की बात कर रहा है। असजित श्लेष्माभ, देखिए असजित श्लेष्माभ एडहेरेंट म्यूकाइड इंग्लिश में कहा जाता है, क्षारीय पदार्थों द्वारा अमाशय का भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है? क्षारीय पदार्थों द्वारा हमारे अमाशय के भीतरी आवरण को अगर ढक लिया जाता है तो क्या होगा? श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है, और यही एंजाइम जो है पाचन में क्या करता है? सहयोग करता है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कौन सा था? तो प्रथम जो प्रतिजैविक जो था ना, वो था पेनिसिलिन। तो पेनिसिलियम नोटेटम से बनता है पेनिसिलिन, यही जो है प्रथम प्रतिजैविक था जो खोजा गया था, है ना। आइए आगे देखते हैं। मधुमेह के रोगियों द्वारा, मधुमेह मतलब डायबिटीज, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? कितनी ऊर्जा होती है? 0 कैलोरी। तो कहा जाता है स्वीटेक्स जो है एक टेबलेट आता है, जिनको शक्कर नहीं डालना है उस जगह मीठे करने के लिए उसमें डाला जाता है स्वीटेक्स।
तो उसमें कितनी ऊर्जा होती है, तो कहा जाता है 0 कैलोरी ऊर्जा होता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन होता है कि नहीं हमें नहीं मालूम, क्योंकि कई बार देखा गया है वो जो है सिर्फ एक दिखाने के लिए होता है। जैसे ही आप डालोगे तो भी जो है आप शुगर टेस्ट करोगे तो उनमें शुगर का मात्रा जो है बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। और ऐसा मैं दावा भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, सीधी सी बात। पोलियोमाइलेटाइस, देखिए पोलियोमाइलेटाइज रोग किस फैलता है, तो विषाणु से फैलता है पोलियोमाइलेटाइज रोग। ठीक है, रोगजनक जीवाणु क्या निस्सारित करते हैं, प्रतिजन। तो रोगजनक जीवाणु जो है क्या निस्सारित करेंगे, प्रतिजन। प्रतिजन को कहा जाता है एंटीजन। एक होता है एंटीजन और दूसरा होता है एंटीबॉडी, है ना। तो क्या निस्सारित करता है, वो करता है एंटीजन। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है, तो हम लोगों ने पढ़ चुका था, गाउट रोग जो है एक मूत्र रोग है ना। और आपके शरीर के अंदर जो है मूत्र की मात्रा बहुत ज़्यादा जमा होते जाएगी तो जो है ये रोग आपको हो जाएगा। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो मानव में गुर्दा मतलब होता है किडनी, तो किडनी का रोग जो है कैडमियम के वजह से होता है भाई। ठीक है, कैडमियम के वजह से। रिस्परिन, रिस्परिन का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है, उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। रिस्परिन का उपयोग उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए, है ना, जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उसे कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक मनुष्य स्पष्ट रूप से क्षैतिज तथा सीधी रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकता, ऐसा मनुष्य कौन से दोष से पीड़ित है, अबिंदुकता, जिसको कहा जाता है अबिंदुकता, या एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। ठीक है, ऐसे रोग से जो है पीड़ित होता है। एस्बेस्टास द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो एस्बेस्टास द्वारा रोग फैलता है वात स्फीति। कौन सा रोग फैलता है, वात स्फीति। आइए अब आगे देखते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है, तो डिहाइड्रेशन, तो देखिए ये इंग्लिश के शब्द हैं डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का उल्टा हो जाता है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन मतलब जल की कमी जब शरीर में हो जाता है तो उसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन। ठीक है, जुकाम, तो साधारण जुकाम है, कॉमन गोल्ड लिखा हुआ है साइड में। तो जुकाम किस प्रकार होने वाला रोग है, तो ये जो है वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है, एक से लेकर के दूसरे को फैलता है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। देखिए गठिया रोग को ही क्या जाता है, गाउट कहा जाता है। ठीक है, तो जोड़ पर, आपके हड्डियों के जोड़ पर जैसे ही आप दौड़ते होंगे तो जोड़ में जो है थोड़ा सा आपको दर्द देता है, तो ये यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल है ना वो एकत्र हो जाता है। ठीक है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, तो एपिरिन, एपिरिन की मदद से क्या है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण किससे होता है, तो टीबी का जो संक्रमण है किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है क्या है, इसी वजह से, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो टीबी रोग पैदा करने में उत्तरदायी होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टाइफाइड अधिक फैलता है, तो किससे फैलता है, जल के माध्यम से टाइफाइड बहुत ज्यादा फैलता है। अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है, तो फॉलिक एसिड, आयरन की कमी इसके कारण होता है। ठीक है, हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था। देखिए बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी के कमी की वजह से बेरी रोग होता है। वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देगा, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। चेचक के प्रति टीकाकरण में क्या समावेश किया जाता है, जीवित प्रतिरक्षियों को समावेश किया जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है, तो डायबिटीज मेलिटिस, जो डायबिटीज बीमारी है, शुगर बीमारी, उसी वजह से बढ़ जाता है। अरक्तता किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से जो है अरक्तता आपके शरीर में होता है। आइए आगे देखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी के कमी के कारण जो है स्कर्वी
रोग होता है। विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, याद होगा। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड, जो NaCl जो होता है ना, NaCl, इसकी कमी हो जाती है शरीर में। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, या किसको प्रभावित करता है? तो यह जो है रुधिर को प्रभावित करता है। किस रोग में एस्प्रिन का प्रयोग निषेध है? तो वायरल बुखार में जो है एस्प्रिन का प्रयोग निषेध है। इसे जो है हम लोगों ने कल भी पढ़ा हुआ था। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो वृहदान्त्र में पाया जाता है। वृहदान्त्र मतलब किसमें? बड़ी आंत। देखिए यहाँ शुद्ध हिंदी का उपयोग हुआ है, किसमें पाया जाता है? बड़ी आंत में पाया जाता है। जभाई किसक कारण होती है? यहाँ पास है किसके कारण। जभाई किसके कारण होती है? रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण। जभाई का मतलब ये है जम्हाई आना। जम्हाई आता है ना, तो हमारे रक्त में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है, आप देखे होंगे अधिकतर जमाई जब आपको आएगा, जब कोई पढ़ाने की बात करते रहते हैं और हम देखते रहते हैं ना, तो उबने लगते हैं, तभी ज़्यादा आपको जमाई आना चालू होता है। तो इस वजह से आना चालू हो जाता है क्योंकि आपके रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, क्योंकि वो जो रुचि नहीं है आप में पढ़ने में, इस वजह से। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है? तो यह है विटामिन सी की कमी की वजह से, है ना, और दांत हिलने लगते हैं। मसूड़े में जो खून आना जो होता है ना, वो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रसित है? तो वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, मायोपिया। तो ध्यान से देखेंगे लिखा क्या है, एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख सकता। तो ये देखने की जो कला है, देखने का तरीका है, और जो रोग का नाम है वो बिल्कुल विपरीत होता है भाई इसमें। निकट दृष्टि दोष में आप दूर का साफ नहीं देख पाएंगे, और दूर दृष्टि दोष में आप निकट का साफ नहीं देख पाएंगे। क्यों ऐसा होता है उसको मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि निकट दृष्टि दोष इस वजह से नाम इसका पड़ा है, क्योंकि जो कॉर्निया होता है ना, जिसपे जो है आपका प्रतिबिंब बनता है, जिस चीज को हम देखते हैं, तो वो जो है क्या होता है, कॉर्निया से पहले बन जाता है। कॉर्निया से पहले बन जाता है, इस वजह से उसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और कॉर्निया से दूर बनने की वजह से उसको क्या कहा जाता है? दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। ध्यान देंगे आप, ठीक है। अब देखिए, डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त ग्लूकोज। क्या निकालना होता है? जो अधिक ग्लूकोज जो उसके शरीर में बनना चालू हो जाता है ना, उस ग्लूकोज को उसको क्या होता है, बार बार निकालना होता है। उसका शरीर जो है उसको बार बार निकालने की, इसी वजह से जो है उसको बार बार पानी प्यास लगना चालू हो जाता है। देखिए, कामला इसको कहा जाता है पीलिया। पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसी अवस्था और अप्रिकृता के कारण दिखाई देते हैं। तो यकृत, मैंने बताया था पीलिया जो है किसका रोग है? यकृत का रोग है। साधारण जुकाम पैदा किया जाता है वायरस के द्वारा। इसके द्वारा? वायरस के द्वारा। फाइलेरिया पैदा किया जाता है ब्यूचेरिया ब्रैंकोफ्रेटाई। देखिए, ब्रूचेरिया ब्रैंकोफ्रेटाई, ठीक है। फाइलेरिया में जो है हाथी पाँव जो रोग कहते हैं ना, तो ये फाइलेरिया जो है वही रोग का नाम है भाई। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है ग्रेव रोग। थायराइड जो ग्रंथि है, जो गर्दन में पाए जाते हैं, गला में, है ना, वही थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता की वजह से ग्रेव रोग होता है। सक्रियत अपांक उपचार की क्या कहते हैं? जैविक उपचार। सक्रियत अपांक उपचार क्या कहलाता है? जैविक उपचार। वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो है वैक्सीन। किससे? वैक्सीन कहलाता है, किसी रोग से जो है आपको बचाने का काम करता है, और आप हमने पहले उससे लगा देते हैं। गलसुआ मम्मस एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है कर्णपूर्व ग्रंथि में। कहाँ करता है? पेरिट्विड, जिसको कर्णपूर्व आपके कान में जो है वो वायरस पैदा करता है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? सिम्फोसाइट। क्या है? रोग प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला कौन सा है? सिम्फोसाइट। माइकोप्लाज्मा किस रोग से संबंध है? वह किन अवयवों को प्रभावित श्वास संबंधी रोग है? माइकोप्लाज्मा किस रोग से संबंध है? श्वास संबंधी रोग है। रक्त काला अजवर ज्वर का संचरण कैसे होता है? तो ये जो मक्खी के काटने से होता है भाई, जिसको कहा जाता है काला ज्वर, ठीक है, काला ज्वर कहा जाता है।
पोलियो का विषाणु या वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? लार और नाक के स्रोत से। कहाँ से प्रवेश करता है वो? लार और नाक से प्रवेश करता है। क्लोरोक्विन भेषज कब दी जाती है? अंत्र ज्वर। ठीक है, अंत्र ज्वर जो है तब दी जाती है, या क्लोरोक्विन जो है जब मलेरिया हो जाता है ना, तब जो है इसको दिया जाता है। किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक रासायनिक यौगिक, किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक रासायनिक यौगिक जो जीव को विकास को निरुद्ध करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। देखिए फिर आ गया प्रतिजैविक। मलेरिया किसके काटने से संक्रमित होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। रोहिणी, गलघोटू और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? तो क्रमशः जीवाणु और विषाणु जो से कारण है। थैलेसीमिया किस प्रकार के फैलने वाला रोग है? तो उत्परिवर्तित जीन द्वारा फैलने वाला रोग है। नर मच्छर क्या फैलाता है? मस्तिष्क शोध। मस्तिष्क शोध एक बीमारी है जो आपके मस्तिष्क में होता है ना। मान के चलिए मस्तिष्क बुखार जिसको कहा जाता है, तो वो जो है नर मच्छर फैलाता है भाई। और मादा मच्छर मलेरिया फैलाता है। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है एंटीपायरेटिक। क्या होता है इसके? एंटीपायरेटिक। ठीक है। टीटनस रोग कैसे फैलता है? तो संदूषित खाद्य द्वारा टीटनस रोग फैलता है। 100 परीक्षण में आमतौर पर जिगर का विश्लेषण निहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर से मरे हुए व्यक्ति की किसी बात की बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती है, उसका खाया हुआ खाना। ठीक है, उसका जो है लीवर का परीक्षण किया जाता है, उससे ये मिल जाता है कि वो व्यक्ति ने क्या खाना खाया था। अगर वो जहर वगैरह खाया रहा होगा ना, तो ये पता चल जाता है। खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है? तो मुंह का कैंसर, है ना। इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो में और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू।